एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन रियल लाइफ डिवाइसेस में इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन रियल लाइफ में देखेंगे। एक तरह से हम पहचानेंगे, बहुत बार हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। जो हम पढ़ते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसी प्रयास में, उसी पहचानने के प्रयास में एक लेक्चर है। हमारे लैपटॉप में पावर, जब ध्यान दीजिएगा, जब हटा भी देते हैं डेस्कटॉप में, आप पावर सप्लाई काट दें, इसका बैटरी में निकाल भी दो, तब पर भी यह टाइम को और डेट को ट्रैक करता है। इसका मतलब कोई ना कोई सेक्शन एक्टिव है। अगर कोई सेक्शन एक्टिव है तो उसे पावर सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसी प्रयास में अगर आप लैपटॉप में देखे होंगे, खोले होंगे, तो आप देखे होंगे कि आपका इस तरह से एक बटन के आकार का बैटरी होता है, जिसे सीमोस बैटरी या आरटीसी बैटरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ डायोड के, छोटे से डायोड के एप्लीकेशन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ सेक्शन में वोल्टेज देना है, पावर सप्लाई देना है। जब आपका बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए या पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए, तब पर भी उस सेक्शन में मुझे पावर की जरूरत है। इसके लिए मैंने एक बैटरी लगाया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो डायोड लगा है। यहाँ देखिए, दो डायोड लगा है। इस डायोड पर मैं पावर सप्लाई से ले रहा हूँ, पावर सप्लाई से 3.3 वोल्ट ले रहा हूँ। एलडीआर में लिखा है लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर, यानी कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई यहाँ मिल रही है, यानी कि 3.3 वोल्ट कांस्टेंट। रेगुलेटेड मतलब फिक्स्ड डीसी 3.3 वोल्ट का दे रहा है। ठीक है, अब दो डायोड लगाया हूं। मान लीजिए पावर सप्लाई आपने लगा रखा है। अगर ये डायोड ऑन होता है, जब आइडियल में मान ले रहा हूं डायोड को, आइडियल मान लिया, ये डायोड ऑन हो गया, तो यहाँ कितना मिलेगा? 3.3 वोल्ट। ये देखिए 3 वोल्ट, यहाँ देखिए 3.3 वोल्ट, यानी कि इस डायोड पर, ये एनोड डायोड को देखिए, मैंने ये सिंबल है, एक्चुअल डायोड कुछ ऐसा दिखेगा, एनोड और कैथोड। एनोड ऑन होने के लिए एनोड पर हाई होना चाहिए कैथोड से। अब देखिए एनोड पर लो हो गया कैथोड से, यानी कि ये डायोड क्या हो गया? अपने आप डिस्कनेक्टेड। यानी कि बैटरी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग डिस्चार्ज। पावर सप्लाई से हम लोग ले रहे हैं, जिस सेक्शन में 3 वोल्ट की जरूरत है, पावर सप्लाई लगा रखे हैं, बैटरी लगा रखे हैं, आपको वहां 3 वोल्ट पहुंच रहा है। मैंने इसको आउटपुट को आरटीसी बीसीसी नाम दे दिया है। आरटीसी बीसीसी डीसी वोल्टेज को मैं डीसीसी से दिखा सकता हूं, नाम दिया है इसको। अगर पावर सप्लाई डिस्कनेक्टेड है, पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, पावर सप्लाई डिस्कनेक्टेड है, बैटरी का में इन्वर्टर का, इसमें इसका आप डायोड का रोल देखिए। अब यहाँ देखिए डायोड लगा हुआ है 3 वोल्ट, अब 3 वोल्ट इस पर हाई लगा हुआ है, कैथोड पर 0। ये डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ये डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और ये पावर सप्लाई आपको वहां जहां रिक्वायर्ड सेक्शन में पहुंचता रहेगा। ये वोल्टेज बैटरी से, मैंने बैटरी को हटा दिया। मैंने एक्चुअल जो बैटरी है, ये वाला जो बैटरी है, ये जो बैटरी है जो ऑपरेशन करने के लिए लगाता हूँ, जो लैपटॉप को ऑन करने के लिए लगाता हूँ, इसको हटा दिया, इस बैटरी को हटा दिया है। जब इस बैटरी को हटा दिया या डेस्कटॉप में पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया, तो मैंने देखा फिर भी ये जो बटन बैटरी है, उसको सीमोस या आरटीसी बैटरी करते हैं कनेक्टेड। और आरटीसी सेक्शन में, किस सेक्शन में मुझे पावर सप्लाई की, डिस्प्ले में पावर सप्लाई की जरूरत है? डिस्प्ले में नहीं जरूरत है। केवल किस सेक्शन में जरूरत है? आरटीसी सेक्शन में पावर सप्लाई की जरूरत है। क्या करता है आरटीसी? मेंटेन करता है टाइम एंड डेट, और क्या करता है? बायोस सेटिंग को सीमोस मेमोरी में स्टोर रखता है। इसीलिए इसको सीमोस बैटरी बोलते हैं। इसको सीमोस मेमोरी बोलते हैं। सीमोस क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसमें एनमोस और पीमोस दोनों होते हैं। ये क्या है? इससे हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आईसीस को बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाते हैं। इससे क्या करते हैं? इस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाते हैं, जैसे कि मेमोरी को बनाते हैं। इसीलिए इसको कहा गया सीमोस मेमोरी। यहाँ देखिए सीमोस पर क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। इसमें एनमोस और पीमोस, एनमोस क्या होते हैं, पीमोस क्या होते हैं, कमेंट में लिखिएगा। दोनों से मिलाकर, दोनों इसमें रहता है, और दोनों से मिलाकर हम लोग क्या सीमोस टेक्नोलॉजी से मेमोरी बनाया, वहां पर स्टोर कर बायोस की जो सेटिंग रखे हैं, फिर से आप रिस्टार्ट करेंगे तो सेटिंग के साथ बायोस के सेटिंग के साथ वो आपका कंप्यूटर खुलेगा। तो इसको भी वो स्टोर करके रखता है सीमोस मेमोरी पर। ये देखिए आरटीसी सेक्शन, आपको इसके लिए सीमोस बैटरी की जरूरत है। इस बैटरी का नाम है सीमोस बैटरी, आरटीसी बैटरी। ये देखिए डायोड कैसे प्रिवेंट कर रहा है। एक बार डायोड ये वाला ऑन हो रहा है, एक बार डायोड ये वाला ऑन हो रहा है। ये पावर सप्लाई दिए हुए हैं, ये बैटरी डिस्चार्ज होने से प्रिवेंट हो रहा है। पावर सप्लाई हटा दी है। देखिए डायोड के एप्लीकेशन, ये कैपेसिटर क्या कर रहा है? ये कैपेसिटर देखेंगे तो लगा होता है। ये कैपेसिटर क्या करता है? कुछ रिपल है,
कोई वेरिएशन है, डीसी में अगर कोई वेरिएशन आ गया तो ये रिपल को रिमूव करता है, एसी कंपोनेंट को रिमूव करता है। यानी डीसी कुछ ऐसे वेरी कर रहा है तो आपका फिक्स्ड डीसी देगा, वेरी देगा ना, फिक्स्ड डीसी देगा, फिक्स्ड डीसी। आपको एकदम फिक्स्ड डीसी, कोई वेरिएशन है उसको रिमूव करेगा। कैपेसिटर क्या है, एसी को रिमूव करता है, एसी कंपोनेंट को, वेरिंग कंपोनेंट है उसको रिमूव करके आपको ये वेरिएशन वेरिंग डीसी। देखिए मेरा हाइट सब इसको समझ रहे, डीसी वोल्टेज ऐसे वेरी कर रहा है, कैपिटल लगा दिए, ये फिक्स्ड डीसी। तो ये आपका समझे बात को। इस तरह से मैंने देखा कि डायोड का एप्लीकेशन आप रियल लाइफ में समझे, आरटीसी सेक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है। फिर से क्वेश्चन में पूछता हूं कि आपको क्या टाइमिंग इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन आप यूज करते हैं वहां टाइमिंग इंफॉर्मेशन कहां से आता है? तो उसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या लगा होता है? क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर ही टाइमिंग इंफॉर्मेशन देता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है? ऑसिलेट करता रहता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑसिलेट कर, इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर लगे होंगे, इसी सेक्शन में क्रिस्टल ऑसिलेटर लगे होंगे, आरटीसी सेक्शन में क्रिस्टल ऑसिलेटर लगे होंगे। वो क्या करेगा? इस तरह से हाई लो पल्स जनरेट करता रहेगा। और मान लीजिए कि एक पल्स का टाइम, जस्ट फॉर द टाइम, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन, ये 1 सेकंड है मान लीजिए, या मान लीजिए कि हाँ चल 1 सेकंड, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये काफी बड़ा बता रहा हूँ, काफी ज्यादा बता रहा हूँ, काफी छोटा होता है, काफी छोटा होता है। E इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मैं इसको ऊपर समझाने के लिए 1 सेकंड लिख रहा हूँ, समझिएगा। तो 2 क्लॉक साइकिल आएंगे, दो इस तरह के पल्स जनरेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम पीरियड। तो कितने मिल जाएंगे? 2 सेकंड। 3 होंगे तो 3 सेकंड, 4 होंगे तो 4 सेकंड, 5 होंगे तो 5। देख सकते, क्या समझ सकते हैं आप? इसके ड्यूरेशन से हम लोग टाइमिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर एक ड्यूरेशन के लिए 1 सेकंड लगता है तो 2 सेकंड के लिए दो इस तरह के 2 ड्यूरेशन मिलेंगे। दो इस तरह के 2 साइकिल, 1 साइकिल, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल बोलते रहे, 1 साइकिल 1 सेकंड, दूसरा साइकिल 2 सेकंड, तीसरा साइकिल 3 सेकंड, चौथा साइकिल 4 सेकंड। इस पर अगर हम ट्रैक रखें तो हम टाइमिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जहाँ टाइमिंग बता रहा है वहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर जरूर लगाओ। समझे इस बात को? आरटीसी सेक्शन में डायोड का एप्लीकेशन क्या है, जो डायोड हम लोग पढ़े थे उसका एप्लीकेशन क्या है आप समझे। सीमोस बैटरी से जो करते हैं ये समझे। इस तरह से हम लोग बहुत बार पहचान नहीं पाते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ है। इसीलिए जो आप पढ़े हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ उसका एप्लीकेशन है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक अच्छे इंजीनियर में डेवलप होने के लिए। थैंक यू।